नमस्कार, जम्मू कश्मीर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला और रुक करते हैं पहली खबर की ओर, जहां यूथ कांग्रेस की बात करें तो किश्तवाड़ में उन पर जो है एक्शन के लिए भाजपा को ठहराया जा रहा है जिम्मेदार और कानूनी तरीके से प्रशासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया गया है। वहीं प्रशासन की पॉलिसीज के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू करने की बात जो है ये यूथ कांग्रेस ने रख दी है और वहीं पर वीरवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया था। आपको बता दें कि जिस तरह से वीरवार की घटना की बात करें तो यूथ कांग्रेस की तरफ से भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, कई सारी पॉलिसीज के खिलाफ बात रखने की कोशिश की जा रही थी। इस बीच पुलिस की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया और लाठीचार्ज जो है ये जमकर उन तमाम कार्यकर्ताओं पर किया गया। इसके खिलाफ अब अगर बात की जाए यूथ कांग्रेस की और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता अब इस पर जो है सवाल उठा रहे हैं और भाजपा को एक तरह से जिम्मेदार ठहराने की जो बात है वो भी कही जा रही है। इस बीच किन किन पॉलिसीज को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन जो है ये किया था, इस पे भी आपको बता दें कि प्राइवेटाइजेशन और महंगाई के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने के लिए प्रयास जो है एक तरह से यूथ कांग्रेस कर रही थी और इस बीच लाठीचार्ज में 3 से 4 लोग घायल हो चुके थे। वहीं कल की अगर बात करें तो कांग्रेस के नेताओं ने जो है उन लोगों से मिलने जाने के प्रयास किए, लेकिन उन्हें भी जो है पूरी तरह से रोक लिया गया। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी जो ये लेते हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अब नई बात इस जो है इससे पूरी जुड़ चुकी है, क्योंकि अगर कल की बात करें जिस तरह से कांग्रेस के नेता लोग जो हैं वो उन तमाम लोगों से मिलने जाने की बात रख रहे थे जो लोग घायल हो चुके थे इस घटना के बाद, क्या कुछ अब नई अपडेट इसमें सामने आ रही है? देखिए चेतना, ये जो 2 दिन घटनाक्रम चला है कहीं ना कहीं पुलिस की ये कोशिश रही कि जो सीनियर लीडर कांग्रेस के थे जो जम्मू और श्रीनगर से आ रहे थे उनको किश्तवाड़ ना पहुंचने दिया जाए और किश्तवाड़ में भी इसको कूल डाउन किया जाए, तो कहीं ना कहीं उनके प्रयास सफल रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी यूथ कांग्रेस के लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 3 लोग बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और उसने जो इसको पीसफुल तरीके से कल जो प्रदर्शन दोबारा हुआ था उसको डिस्पर्स करने में कामयाबी हासिल तो हुई थी। लेकिन जो कांग्रेस के लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के कहने पर ही पुलिस यहाँ पर सारे काम कर रही है, चाहे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ हो या जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्से। तो उनका ये कहना था कि सरकार की जो नाकामियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे, पीसफुली प्रदर्शन कर रहे थे। इसके चलते उन पर लाठियां भांजी गई, लेकिन वो भविष्य में इस तरह के आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि लोकतंत्र के लिए हेल्थी जो ऑपोजिशन है वो बहुत जरूरी है और वो अपनी ऑपोजिशन का जो रोल है, भूमिका है, उसको निभाते रहेंगे और जो पॉलिसीज है सरकार की उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। उसके साथ साथ ही जो पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज की है उसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे, जो उसका पार्टी जैसे फैसला करेगी उसके खिलाफ भी आगे कदम उठाए जाएंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि ये जो दमनकारी नीतियां हैं उसके चलते वो दबने वाले नहीं हैं। सरकार के विरुद्ध जो भी गलत पॉलिसियां होंगी उनके खिलाफ वो आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन अजय, आपसे यहाँ पर ये भी बात जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये कहा गया कांग्रेस की जो उनके कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से कि जिस तरह का प्रदर्शन वो लोग कर रहे थे उसके बाद इनके युवाओं पर या इनके कार्यकर्ताओं पर इस तरह से लाठीचार्ज करना कितना सही है और क्या कुछ ऐसा कारण रहा होगा कि उन पर जो है इस तरह का एक्शन जो है ये लिया गया? देखिए, जो वीरवार को जो ये प्रोटेस्ट किया गया, इनका कांग्रेस का ये कहना था कि पूरे देश में इस तरह के आयोजन किए गए थे कि सरकार की नीतियों के खिलाफ, खासकर जो प्राइवेटाइजेशन है या महंगाई है उसको लेके अपनी आवाज बुलंद करते हुए लोगों की आवाज वो बन के आगे आए थे। लेकिन किश्तवाड़ में जैसे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस ने उनको रोका और उन पर लाठियां भांजी। लेकिन जो पुलिस का बात हमारी जो पुलिस से बात हुई है उनका ये कहना था कि जो प्रदर्शनकारी यूथ कांग्रेस के लोग थे वो नेशनल हाईवे ब्लॉक करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने उनको हटाया वहां से और बाद में उनको थाने में ले जाया गया। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ यूथ कांग्रेस के लोगों का ये कहना था कि जो लाठीचार्ज हुआ उसमें उनके घायल हुए। जी अजय, जिस तरह से कल की अगर बात करें, कल भी जो दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के जो उन युवाओं से मिलने जाना चाहते थे जो लोग घायल हो चुके थे उन्हें जो है वहां पर जाने के लिए रोका गया, इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है? देखिए, जिला किश्तवाड़ एक संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे अक्सर होते रहते हैं, मिलिटेंसी यहाँ पर है। कल शुक्रवार थी तो कहीं ना कहीं पुलिस नहीं चाहती थी कि सीनियर लीडर यहाँ पहुंचे और फिर एक हंगामा हो और एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ा हो। तो उसी के चलते यही बात सामने आ रही है कि जो जीए मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको सिंथन में रोका गया जब वो कश्मीर की तरफ से आ रहे थे, और ठाठरी में उदय भानु चिप जो कि यूथ कांग्रेस के लीडर हैं और अब्दुल मजीद वानी और दूसरे नेता को रोका गया और उनको यहाँ किश्तवाड़ में एंटर होने नहीं दिया गया। और एक मेन वजह, हालांकि
साफ तौर पर नहीं बताई गई। यही कहा गया कि कोविड है, आज जुमा है, तो कहीं ना कहीं यही बात है कि पुलिस नहीं चाहती थी कि प्रदर्शन हो और यहाँ पर फिर कानून व्यवस्था बिगड़े, तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस सफल जरूर हुई है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए अजय। तो यहाँ पर हमारे संवाददाता अजय शान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके थे, जिनसे तमाम जानकारी लेने की हमने कोशिश की कि जिस तरह से कल जो भी कांग्रेस के नेता वहां पर किश्तवाड़ में जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जो है पुलिस की तरफ से रोक लिया गया। कारण यही बताया जा रहा है कि एक तरह से एक बार फिर प्रोटेस्ट करने की कोशिश जो है यूथ कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, इससे रोकने के लिए, ताकि कोरोना के संक्रमण से भी बचा जा सके। इसी के चलते इस तरह का फैसला जो है ये लिया गया। तो चलिए इसी के साथ लखनपुर की तरफ रुख करते हैं और लखनपुर से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि पशु तस्करी का एक और जो मामला है उस पर जो है पानी फेर दिया गया है। पशुओं के चारे की आड़ में अब मवेशी जो है ये तस्करी का पर्दाफाश कर रहे हैं, यानी कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पशु तस्करी के खिलाफ जो एक बार फिर प्रशासन ने जो है सख्त कदम उठाया है और पुलिस ने ट्रक से करीब 18 मवेशियों को बरामद किया है। इसी के साथ ट्रक चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर बात करें पशु तस्करी की, तो आए दिन जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के काफी मामले जो है ये सामने आ रहे हैं। वहीं पशु तस्करी उन लोगों की अगर बात की जाए तो काफी सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जो है धूल झोंक कर पूरी तरह से ये प्रयास किए जाते हैं कि पशु तस्करी के इन प्रयासों को जो है पूरी तरह से अंजाम दिया जाए, लेकिन वहीं प्रशासन जो है ये पूरी तरह से अलर्ट है। इससे पहले भी कई सारे इस तरह के मामले जो है ये सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो चेकिंग जो है इन तमाम रोड्स पर की जाती है, सड़कों पर की जाती है, ताकि अगर इस तरह का कोई एक्शन जो है लेने के प्रयास अगर कोई करता है तो उस पर जो है कड़े से कड़े कदम उठाया जाए। इस बीच पशु तस्करी की ये बड़ी कोशिश जो है इसे नाकाम कर दिया गया है लखनपुर में। और वहीं पर मवेशी तस्करी का अगर बात करें तो इस पशुओं के चारे की आड़ में जो है इसका पर्दाफाश किया गया है। वहीं पर जिस ट्रक में इस जो है पशु तस्करियों को पशु का तस्करी करने की जो बात जो है वो सामने आई है, उस पुलिस ने उस ट्रक को भी जो है पूरी तरह से बरामद कर लिया गया है और साथ ही साथ जो ट्रक चालक था उसे भी जो है उसे पकड़ लिया है, यानी कि अब पूरी तरह से पूछताछ की जा रही है। और इससे पहले भी इस तरह के कई मामले जो है ये देखे गए हैं जहां पर जो है पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंक के जो है इस तरह के प्रयास करने की कोशिश की जाती है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए सरबजीत हमारे साथ रुक कर चुके हैं। सरबजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लखनपुर से एक बार फिर इस तरह का मामला सामने आया है, पहले भी पशु तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं, इस पर अब प्रशासन ने किस तरह का कदम जो है उठाया है? जी बिल्कुल, आज सुबह जैसे एक गाड़ी पंजाब की सीमा को लांघते हुए जैसे ही जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में यहाँ पहुंची है, तो लखनपुर पुलिस की टीम द्वारा यहाँ पर नाका लगा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर आगे ही कोविड की रिस्ट्रिक्शन के चलते सिक्योरिटी फोर्सेज को यहाँ पर तैनात किया गया है, लेकिन जो ट्रक्स बाहर से आते हैं, बड़ी गाड़ियां यहाँ पर आती हैं, उनके लिए अलग से यहाँ पर नाकेबंदी हो जो है वो लखनपुर पुलिस की टीम ने यहाँ पर की हुई है। और जैसे ही ये गाड़ी लखनपुर पुलिस के नाके पर पहुंची है, तो जब जांच के दौरान जब इस गाड़ी चालक से पूछा गया कि गाड़ी में क्या लोड है, तो इसने बताया कि गाड़ी में पशु चारा लदा हुआ है। लेकिन जब शक के आधार पर गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसमें से अवैध रूप से लेके जाए जा रहे 18 मवेशियों को लखनपुर पुलिस ने मुक्त करवाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लखनपुर पुलिस जो है तरह इस तरह के जो प्रयास जो है वो किए जाते हैं मवेशी तस्करों द्वारा, उसको समय समय पर विफल कर रही है। अलग अलग तरीके से प्रयास यहाँ पर किए जाते हैं, चाहे फल की आड़ में, चाहे सब्जियों की आड़ में, चाहे एलपीजी सिलेंडर जो घरेलू गैस सिलेंडर होते हैं उनकी आड़ में जहाँ मवेशी तस्करी का प्रयास जो है बिल्कुल सरबजीत, जिस तरह से आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, पुलिस प्रशासन सतर्कता के साथ इस पर कार्रवाई करने के प्रयास करता है, लेकिन क्या कुछ ऐसे कारण रह सकते हैं कि इसके बावजूद भी पशु तस्करी के करने वाले ये जो लोग हैं ये अभी भी सक्रिय होते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर इस पूरे प्रकरण के पीछे देखा जाए तो इतना कोई कठोर कानून जो है वो प्रावधान नहीं है, क्योंकि जब ये यहाँ पर गाड़ियां जो पकड़ी जाती हैं तो कुछ देर बाद ही ये गाड़ियां जो हैं ये रिलीज कर दी जाती हैं, जिसके बाद ये एक बार फिर से जाली नंबर प्लेट लगाकर या किसी तरीके से ट्रक को वापस मॉडिफाई कर उसमें फिर से इस तरह का प्रयास जो है किया जाता है। कई तरह के प्रयास जो है लखनपुर पुलिस की अगर बात करें या कठुआ पुलिस की अगर बात करें तो कई प्रयास यहाँ पर विफल किए गए हैं, लेकिन ये तस्कर जो है अपने इस तरह की वारदातों से बाज नहीं आ रहे और समय समय पर इस तरह की वारदातों को अंजाम देने की कोशिश जो है फिराक में लगे रहते हैं। लेकिन पुलिस के हौसले यहाँ पूरी तरह से बुलंद हैं। हर एक गाड़ी की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही उसको
जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। तो उसी बिल्कुल। आधार पर उसी जांच का नतीजा है कि ये बड़ी मवेशी तस्करी की वारदात को यहाँ पर पुलिस ने विफल किया है। क्या कुछ जानकारी पता चल पाई है कि लखनपुर की तरफ से जो ये ट्रक आ रहा था जम्मू कश्मीर में, आखिर कहां पर जो है ये ट्रक जाने वाला था? जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। आखिर गाड़ी ये कहां से लोड हुई है, इसका ओरिजिन कहां है और इसका डेस्टिनेशन कहां है, इसको लेकर जो है वो जो तस्कर गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ की जा रही है। और ये भी पता अभी तक जो इनिशियली ये पता चल पाया है कि कोई और गाड़ी भी जो है वो छोटी गाड़ी इसके साथ चल रही थी जो इसको पूरा रास्ता दिखा रही थी। और पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है और जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जहां पर पशु तस्करी के मामले जो है ये लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आए दिन इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से पशु तस्करी के जो आड़ में जो है ये इस तरह से ट्रकों में भरकर इन जानवरों को जो है लाया जाता है। जहां पर इन बेजुबान जानवरों की बात करें तो इनके साथ किस तरह का अत्याचार जो है किया जा रहा है। लोगों को भी यहाँ पर समझना होगा कि किस तरह से अगर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है तो आम जनता को भी जो है उनका साथ देना होगा, तभी इस तरह के मामलों में जो है कमी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ कोरोना संक्रमण की अगर बात करते हैं तो अभी भी कोरोना के संक्रमण से निजात जो है वो नहीं पाई जा सकी है। यानी कि आए दिन कोरोना के संक्रमण में जो है कभी बढ़ोतरी देखने को मिलती है और कभी जो है इसमें कमी देखने को मिलती है। इसी बीच सांबा जिले में फिर से वजूद में आने लगे हैं माइक्रो कंटेनमेंट जोन और गुड़ा सलाथिया गांव में बाप बेटा पाए गए कोरोना पॉजिटिव। इसके बाद प्रशासन ने गांव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें लोगों की तो लोगों से अब बेवजह घरों से ना निकलने की अपील भी की जा रही है। यानी कि जहां पर कोरोना के संक्रमण की बात करते हैं तो केसेस जो हैं ये अभी भी कई सारे इलाकों में आ रहे हैं। इस बीच सांबा जिले की अगर बात करते हैं तो सांबा जिला एक ऐसा जिला रहा है जहां पर काफी देर से कोई भी केस जो है ये सामने नहीं आ रहा था। यानी कि आंकड़ा जो है ये 0 पर अटका था, लेकिन इसके बावजूद भी अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सांबा जिले के एक गांव गुड़ा सलाथिया में बाप बेटे को जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद गांव के लोगों की बात करें तो एक तरह से डर का माहौल बन चुका है, क्योंकि जहां पर कोरोना के संक्रमण से निजात पाने के प्रयास जो है ये लगातार प्रशासन करता आया है और लोगों को भी एक तरह से समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि एसओपीज का पालन करना कितना जरूरी हो जाता है और मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बावजूद भी कुछ लोग जो है ऐसे हैं जो इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी इसकी बात करें तो नतीजा क्या निकलता है कि कोरोना पॉजिटिव के केसेस जो हैं ये बढ़ने लग पड़ते हैं। इसी के साथ अगर जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसेस की बात करें तो स्टेबिलिटी किसी भी तरह से नजर नहीं आ रही है। कोरोना के केसेस में कभी जो है इसमें उतार चढ़ाव जो है ये देखने को मिलता है। इस बीच गुड़ा सलाथिया में जब भी इस तरह से जो है ये कोरोना पॉजिटिव के केसेस पाए गए उसके बाद अब जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन उस पूरे एरिया को बना दिया गया है। यानी कि जहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाने का सिलसिला काफी देर से रुका हुआ था, अब उसके बाद ये सिलसिला सांबा में जो है एक बार फिर जारी जो है ये हो चुका है। तो इसके साथ ही अब ये देखना होगा कि किस तरह से आने वाले समय में तीसरी लहर के आगमन को जो है रोका जा सकता है, क्योंकि जहां पर गुड़ा सलाथिया की अगर बात करते हैं तो काफी बड़ा गांव है और जो है अगर सुबह और शाम के वक्त की अगर बात करें तो इन एरियाज में जो है लोग इकट्ठे होकर जो है वो बैठते भी हैं, बातचीत करते हैं। इस बीच एक दूसरे के जो है एक मिलना जुलना जब होता है तो कोरोना के संक्रमण का जो एक तरह से उसका ज्यादा जो परिणाम जो है ये बढ़ सकता है। इसी बीच जो खतरे की घंटी जो है एक बार फिर सांबा जिले को मिल चुकी है, जहां पर एक बाप बेटा जो है एक ही परिवार से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है इस पूरे एरिया को बना दिया गया है और स्ट्रिक्ट एक्शन जो है अब यहां पर लेने के प्रयास भी किए जा रहे हैं और प्रशासन ने लोगों को बेवजह घर से ना निकलने की अपील जो है ये भी की है। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हाल है इस पूरे एरिया का, जहां पर सांबा डिस्ट्रिक्ट के इस गुड़ा सलाथिया एरिया की बात करते हैं। तो ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से काफी देर बाद सांबा जिले में कोरोना पॉजिटिव के केसेस पाए गए हैं और एक ही परिवार से 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या कुछ सूरत हाल है अब उस पूरे एरिया का? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिला सांबा में काफी दिनों के बाद एक बार फिर से एक नया माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है जिला प्रशासन सांबा की ओर से। आपको बता दें कि सांबा जिला की विजयपुर तहसील के गांव गुड़ा सलाथिया से ये 2 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले आने के बाद प्रशासन ने एहतियातन तौर पर इस इलाके को अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। यहाँ पर पाबंदियां जो है वो लागू हो चुकी है। यहाँ पर इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और यहाँ पर जिस इलाके में ये लोग पॉजिटिव पाए गए हैं यहाँ पर अब हर एक व्यक्ति की जो है वो टेस्टिंग की जाएगी। 100% टेस्टिंग को
को पूरा करना है, और अगर कोई यहाँ पर रिफ्यूज करता है टेस्टिंग को तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जिसको लेकर अगर बात करें तो कुछ नोडल ऑफिसर्स की तैनाती भी यहाँ पर कर दी गई है, जो पूरे इलाके में नजर रखे हुए हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर बात करें तो यहाँ पर अब एसेंशियल कमोडिटीज जो है वो नोडल ऑफिसर जिस तरह से कहेंगे उसी तरह से यहाँ पर पहुंचाई जाएंगी। जिस तरह से यहाँ इस इलाके में पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये दो नए केसेस सामने आए हैं, ये एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं व्यक्ति, और ये साफ तौर पर संदेश जाता हुआ नजर आ रहा है कि कोविड की जो तीसरी लहर का जिक्र किया जा रहा है तो शायद ये दस्तक दे सकती है जल्द, और ये काफी घातक साबित हो सकती है। और आपने कल भी देखा कि लगातार जिला प्रशासन सामा ने उन कई वायलेटर्स को बुक किया है जो कोविड की धज्जियां यानी कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए, लगातार प्रोटोकॉल्स की वायलेशन कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो शायद ये जो आंकड़ा अब सामने आना शुरू हुआ है ये कहीं आगे आने वाले दिनों में बढ़ ना जाए और एक चिंता का विषय जो है वो बन सकता है। बिल्कुल ऋषि, जिस तरह से सांबा जिले की बात करते हैं तो काफी देर से जिस तरह से आंकड़ों में कमी देखी गई थी और इस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में सांबा जिला जो है अब कोरोना मुक्त हो सकता है, लेकिन इस बीच इस तरह की खबर आना कि एक ही परिवार से 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, किस तरह से उस पूरे एरिया के अब रखरखाव की जो प्रयास है वो प्रशासन कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से गाइडलाइंस में अब ये भी बता दिया गया है कि लोगों को बाहर आने जाने से भी मना किया गया है। देखिए, बिल्कुल लोगों को बाहर आने के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर टेस्टिंग जो है वो पूरी करनी है। टेस्टिंग अगर होगी तो तभी पता चल पाएगा कि कौन लोग इनके संपर्क में और आए हैं, क्योंकि जो लोग भी इनके संपर्क में आए होंगे उनकी तो टेस्टिंग की ही जाएगी। क्योंकि अगर टेस्टिंग नहीं की जाती तो एक परिवार के लिए भी उनके खतरा होगा, उनके लिए खतरा होगा, और जो लोग उनके कॉन्टेक्ट में आए हैं उनके लिए भी खतरा होगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति संक्रमित है तो वो कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए यहाँ से एहतियातन तौर पर अब ये जो स्टेप है प्रशासन ने उठाया है। अब देखना ये है कि किस तरह से टेस्टिंग को पूरा किया जाता है, क्योंकि टेस्टिंग को पूरा करना एक प्रशासन के लिए चैलेंज भी होगा। क्योंकि कुछ लोग जो है आपसे आखिरी सवाल ये भी पूछना चाहूंगी कि जो ये लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या कहीं से ट्रैवल करके आए हुए थे या यहीं पर अपने ही एरिया में ही इन्हें जो है संक्रमित पाया गया है? ट्रैवल हिस्ट्री का कुछ भी हमें इनका अपडेट नहीं मिल पाया है, कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये ट्रैवल हिस्ट्री के मामले नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कल के मीडिया बुलेटिन में ये अपडेट हो जाता, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा अपडेट हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी चाहे वो ट्रैवल हिस्ट्री हो या फिर यहाँ अपने इलाके में ही वो घर पर ही कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, तो एक चिंता का विषय है कि यहाँ पर हमें पूरी तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है। और तीसरी लहर को लेकर जो जिक्र किया जा रहा है उससे पहले हमें पूरी तरह से बहुत शुक्रिया ऋषि हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर हमारे संवाददाता ऋषि इस वक्त हमारा रुक कर चुके थे और पूरी जानकारी लेने के प्रयास किए गए कि जिस तरह से माइक्रो कंटेनमेंट जोन का सिलसिला जो है अब सांबा जिले में शुरू हो चुका है, जहां पर एक ही परिवार से 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एक तरह से लोगों में भी जो है अब दहशत का माहौल है, क्योंकि जहां पर कोरोना के केसेस में कमी देखने को मिल रही थी सांबा जिले में, और इस बीच एक ही परिवार से 2 लोगों का पॉजिटिव आना एक खतरे की घंटी हो सकता है। और आने वाले समय में अब ये लोग जो है किस तरह से सतर्कता के साथ कोरोना वायरस के जो जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं उसका पालन करते हैं, ये देखना होगा। वहीं जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर जम्मू में आज तवी रिवर फ्रंट पर पतंगबाजी उत्सव का आयोजन किया गया। जम्मू में 6 सालों बाद हुए पतंगबाजी उत्सव का उद्घाटन जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने किया और वह भी पतंग उड़ाकर पेच लड़ाने से अपने आप को नहीं रोक पाए। उन्होंने बताया कि त्योहारों और मेलों के आयोजन को लेकर प्रशासन ने पर्यटन विभाग के साथ मिलकर विशेष रणनीति बनाई है और आने वाले त्योहार इसी रणनीति के आधार पर मनाए जाएंगे। उन्होंने ऐसे आयोजनों में भाग लेने वाले लोगों से कोरोना एसओपी का पालन करने की भी बात कही। डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू विवेकानंद राय सहित अन्य अधिकारी व गणमान्य शहरी भी इस अवसर पर मौजूद थे। इस उत्सव में अंडर 16 कैटेगरी में मोहित शर्मा, जबकि 16 से ऊपर आयु वर्ग में मोहित शर्मा विजेता रहे। आपको बता दें कि इससे पूर्व 2015 में जम्मू में पतंगबाजी उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें जम्मू के लोगों ने अपना हुनर दिखाया था। ये देखिए, बिल्कुल एक अक्टूबर एंड ऑनवर्ड जो मुझे लग रहा है कि हम लोग ये इन 3-4 महीने में काफ़ी कल्चरल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए एक पूरी रणनीति बनाई जा रही है। उसके तहत सभी जिला प्रशासन जो हमारे 10 जिले के हैं उन्होंने भी अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान्स बनाए हैं, और साथ ही में टूरिज्म महकमा भी आइडेंटिफाई कर रहा है जो टूरिज्म सर्किट्स हैं। तो ऐसे इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, चाहे वो हमारे लोकल फेस्टिवल्स हैं
हमारी लोकल कहीं पर यात्राएं हैं या हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं, तो 3-4 महीने आप देखेंगे आने वाले समय में फोकस रहेगा। एक पूरा उसका एक प्लान बनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ इसमें हमें कॉशियस भी रहने की ज़रूरत है कोविड सिचुएशन को लेकर। जो भी हम लोग ये इवेंट्स करें और उसमें जो अपने स्तर पर भी जो टूरिस्ट कहीं पर जा रहे हैं टूरिस्ट साइट्स पर, तो कृपया ये कोविड के नॉर्म्स का ख्याल ज़रूर रखें। अभी भी हमारी जो 25 की सीमा है वो अभी भी बरकरार है और ये देखने में आ रहा है कि जहाँ जहाँ पर कॉन्ग्रीगेशंस विदाउट एसओपी हो रही हैं वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। तो उसका ख्याल रखते हुए मैं समझता हूँ अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे तो आने वाले समय में आप देखेंगे 3-4 महीने के अगले इस दौर में काफ़ी इवेंट्स मैं समझता हूँ वो एनविल पर हैं और उसको एक जब पूरा अमली जामा बनाया जाता है पूरे इस प्लान को, तो जो जम्मू शहर का कल्चर है रक्षाबंधन के आसपास से लेकर जन्माष्टमी तक पतंगों को उड़ाने का, वो बना रहे और आगे बढ़ता रहे। आप देख रहे होंगे कि इसमें काफ़ी बच्चे और नागरिक काफ़ी इसमें शामिल हो रहे हैं और इस तरीके के इवेंट हम आगे भी करते रहेंगे जम्मू शहर के लिए और जम्मू प्रोविंस के लिए भी, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होंगे और जिससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और लोकल कल्चर और भी एम्पावर्ड होगा। तरह के फेस्टिवल होते रहने चाहिए। लगभग 6 साल के बाद अभी फिर से काइट फेस्टिवल हो रहा है जम्मू में। इससे पहले जो हुआ था लगभग 2015 में हुआ था, तो एक काफ़ी अच्छा माहौल बनता है। हम सब आके मिलके ये करते हैं इस टाइम पे, तो काफ़ी अच्छा फील होता है और ऐसे और गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए सभी। शुक्रवार रात को ही बारिश से आरएसपुरा के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों के मुताबिक नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध न होने से उनकी बासमती की फसल सूख रही थी, लेकिन रात को हुई बारिश उनकी धान की फसल के लिए संजीवनी सिद्ध हुई है। इन किसानों के मुताबिक अगर ये बारिश न होती तो उनकी धान की फसल मर जाती और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। इस बारिश ने किसानों के सिर पर मंडराते भूखमरी के खतरे को फिलहाल दूर कर दिया है। ਅੱਜ रात जी बारिश हुई है, ये साड़ी जी धान की फसल है उसी बड़ा फायदा होया, क्योंकि पहले इतनी सोका पड़ी रहा कि मुंजी जी ना वो सुकना शुरू हो जाती और इन्ना वो घाह वगैरह पैदा हुई है कि जिदे कन्नै के मुंजी का चलना और बड़ा मुश्किल हो रहा। नहर का पानी भी इन्ना कम है कि वो नहरें पूरा नहीं हुआ, जमीनी पूरा नहीं हुआ करता और जड़ियाँ बंबियां शुंबियां ने वो भी सुक्कियां पेदियां ने, उन्हें भी कोई बिजली का कोई भी इंतजाम नहीं है, घट है। तो ये कन्नै जड़ा बड़ा नुकसान जड़ा ना जिमीदारी च हुआ था। ये वास्ते शुक्र है कि जड़ा रात की बारिश हुई है ये कन्नै थोड़ा जमीन की बड़ा असर पिया। उम्मीद करने कि अगे भी 1-2 ऐसी बारिश हो जाए जिदे कन्नै जिमीदार का जड़ा मेहनत है वो बहुत सफल हो जाए। धान की फसल के बारे में ये गल कहना चाहते हैं जी, फसल तो पहला नरम बड़ी ही तो घाह बड़ा पै गया ही, घाह शाह तो किसाना कढ़िया ही तो पानी नहीं मिलता। तो हुण पानी ये है कि बारिश जी रात में हो गई है, कल की बारिश काफ़ी हुई है, इस बारिश नाल फसल जी है बहुत अच्छी हो जाएगी। किसानों को थोड़ी रियायत मिल गई है कि बारिश होने नाल जिथे जगह में पानी नहीं है उत्थे भी बारिश फसल जी चंगी हो जाएगी। आने वाले टाइम पर भी मेरा ख्याल है कि फसल जी ठीक ठाक करके बारिश एक अद्धी होर पै जाए तो फसल जी और अच्छी हो जाएगी, किसान बेचारे थोड़े बच जाएंगे, नहीं तो खर्चे पूरे नहीं होने। ये बारिश नाल जो बहुत फायदा सानू हो गया कि असीं कहने हैं कि बारिश जी एक अद्धी होर पै जाए तो फसल जी अच्छी हो जाए। चलिए अभी की जम्मू कश्मीर बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।